नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बोल रहा हूं। आज के इस उज्ज्वल पाटनी शो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, कल मेरा दिल्ली में एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा, सर हम लगातार आपकी बुक्स पढ़ते हैं। किसी ने कहा, हम आपको यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। किसी ने कहा, देखिए सर, हमने आपका मोबाइल ऐप उज्ज्वल पाटनी डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, एक काम करो, मुझे 5 उज्ज्वल पाटनी शोज के नाम बता दो। ये हर हफ्ते रिलीज होते हैं। इस ऐप में 50, 60, 70, 80 उज्ज्वल पाटनी शोज होंगे। पूरे देश में लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई 3 का टाइटल बता दो। उनका जवाब था, सर सुना तो था लेकिन सर अब याद नहीं है। चेहरा साफ बता रहा था कि उन्होंने मुझे इंप्रेस करने के लिए उज्ज्वल पाटनी शो को डाउनलोड किया है, उज्ज्वल पाटनी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। साथियों, हम इंप्रेस करने के लिए क्यों जीते हैं? इंप्रेस शब्द में क्या होता है? आई एम प्रेस्ड, इंप्रेस्ड, आई एम प्रेस्ड। दूसरों को जब भी हम इंप्रेस करने जाते हैं, हम खुद दबाव में आ जाते हैं। यदि दूसरों को इंप्रेस हम किसी नेचुरल कारण से कर रहे हो, जो हमारे भीतर की स्वाभाविक चीज है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन किसी को इंप्रेस करने के लिए हम अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ रहे हो, हम ऐसे काम कर रहे हो जिनको हम नॉर्मली पसंद नहीं करते, तो वो चिंता का विषय है। साथियों, इंप्रेस के चक्कर में मत रहिए, एक्सप्रेस कीजिए जो आप हैं, क्योंकि संसार में ओरिजिनल की वैल्यू है। एक ओरिजिनल रजिस्ट्री करोड़ों की जमीन की, उसकी फोटोकॉपी 10-20 रुपए में हो जाती है। फोटोकॉपी सिर्फ फोटोकॉपी होती है और ओरिजिनल सिर्फ ओरिजिनल होती है। इसलिए इंप्रेस करने के चक्कर में मत रहिए। अपनी असली सुंदरता, अपने असली गुण, अपना असली कैरेक्टर एक्सप्रेस कीजिए। साथियों, एक आर्टिस्ट से एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब आप पत्थरों से इतनी खूबसूरत मूर्तियां कैसे बनाते हैं? आखिर आप ऐसा क्या जादू करते हैं? आर्टिस्ट ने जवाब दिया, मैं मूर्तियां नहीं बनाता, मूर्ति तो पहले से उनके अंदर रहती है, मैं तो खाली एक्स्ट्रा स्टोन हटाता हूं। वाह वाह वाह, क्या बात कही। मैं खाली एक्स्ट्रा स्टोन हटाता हूं, मूर्ति तो वही थी, लेकिन उसका स्वरूप नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे स्टोन से ढकी हुई थी। और जैसे ही एक्स्ट्रा स्टोन हटा, मूर्ति का सही स्वरूप सामने आ गया। तो अपने एक्स्ट्रा लबादे, अपने एक्स्ट्रा चेहरे, अपने एक्स्ट्रा आवरण, अपनी एक्स्ट्रा पैकिंग, ये सब हटा दीजिए और या तो इनको जीवन का हिस्सा बना लीजिए। बार बार झूठ बोलने से अच्छा उसको लाइफ का पार्ट बना के सच बना लीजिए। और यदि झूठ का आवरण ही ओढ़े रहना है, तो आप उसको जितना जल्दी हटा दे अच्छा है, क्योंकि नकली चीजों को याद भी रखना पड़ता है, नकली चीजों को मेंटेन करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, और नकली चीजों को मेंटेन करते हुए आपका वाइब्रेशन बता देता है कि वो नकली है। इंप्रेस मत कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आपकी इज्जत उससे होगी जो आपके भीतर है। और हम सबके भीतर ढेर सारे गुण हैं, आप यकीन कीजिएगा। कभी कभी हम अपने गुण पहचान नहीं पाते हैं। एक इंसान के तौर पे किसी के काम आ जाना, किसी की मदद कर देना, किसी का भला सोच लेना, पॉजिटिव सोच लेना, किसी को बिना अपेक्षा के कुछ दे देना, किसी से उपेक्षा भी हो जाए तो लोड नहीं लेना, बहुत सारे ऐसे गुण हैं, हर इंसान के भीतर होते हैं। कई गुण नजर भी आते हैं, अच्छा गाना, अच्छा बोलना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, कई नजर भी नहीं आते, उसके बावजूद भी लोग आपको लाइक करते हैं। क्योंकि साथियों, आपकी ओरिजिनलिटी में आपकी ब्यूटी है, आपकी ओरिजिनलिटी में आपका चार्म है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कुछ क्षण के लिए नकली आवरण मत ओढ़िए, क्योंकि नकली चीजें ऊंचाई हासिल नहीं करती। साथियों, असली का जो आनंद है वो आपकी इंटरनल ब्यूटी है, वो आपके भीतर है। आप एक चीज समझ लीजिए, मिट्टी के पात्र में पानी रखा हो या सोने के पात्र में जहर रखा हो, किसको पसंद करेंगे? साथियों, पात्र भले ही सोने का हो, लेकिन उसके अंदर कोई जहर
या न खाने पीने लायक वस्तु हो तो उस पात्र की कोई इज्जत नहीं है, और पात्र भले मिट्टी का हो लेकिन उसके अंदर पानी हो तो उस पात्र का सम्मान है। आपका सम्मान आपके भीतर जो है उससे है। इसलिए एक्सप्रेस करने की होड़ में लगिए, अपने ओरिजिनल विचार प्रस्तुत करिए। कोई नकारे, कोई विरोध करे, कोई निंदा करे, चिंता मत करिए, क्योंकि जिसकी निंदा है वही जिंदा है। याद रखिए, यदि आपके विचारों का विरोध नहीं हुआ, यदि आपके विचारों पर कभी किसी ने खिल्ली नहीं उड़ाई, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, यदि आपके विचार सुन के कुछ लोग अनईजी फील नहीं करते, तो हो सकता है वो विचार बहुत जनरल है, बहुत नॉर्मल है, या आपने कॉपी की है जो सामने वाला भी 1000 बार सुन चुका है या जानता है। आप ओरिजिनल रहिए, आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने भीतर से ओरिजिनलिटी निकालिए। क्या जिंदगी है जिसमें सुबह उठ के पहली सांस से लेकर रात को सोते कि आखिरी सांस तक किसी न किसी को प्रभावित करने की होड़ लगी है। प्रभावित मत करिए, इंप्रेस मत करिए। यदि आपके एक्सप्रेस करते करते कोई इंप्रेस हो जाए, वो आपकी विजय है। लेकिन किसी को इंप्रेस करने के लिए आपके एक्सप्रेशन बदल जाएं, और उस एक्सप्रेशन को बदलते हुए आप खुद असहज हैं, लेकिन फिर भी किसी को प्रभावित करने के लिए सिर्फ आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने ओरिजिनल गुण, अपने कैरेक्टर, अपनी खूबियां, इनको बदल रहे हैं, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। तो आज मैं आपको $1 मिलियन लेसन देना चाहता हूं। इंप्रेस मत करिए, एक्सप्रेस कीजिए, तब जाके दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके कदम चूमेगी और आप ओरिजिनल माने जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।